पिछले काफी दिनों से देश में दो ही टॉपिक्स के बारे में बातें हो रही है, एक तो एलपीजी शॉर्टेज के बारे में और दूसरी धुरंधर मूवी के बारे में। पिछले साल 5 दिसंबर को धुरंधर का पहला पार्ट रिलीज होता है, जिसमें एक इंडियन स्पाई की कहानी होती है कि कैसे एक स्पाई पाकिस्तान में इंडिया के लिए काम करता है और उसको धीरे धीरे वो सारी प्लानिंग पता चल जाती है जो आईएसआई इंडिया में प्लानिंग करके बैठा है। और अब उसी का दूसरा पार्ट धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज होता है, जिसका लोगों में गजब का क्रेज था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के रिव्यू सामने आने लगे हैं कि ये तो पूरा का पूरा मोदी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है। मूवी में रियलिटी कम और पॉलिटिकल टर्न ज्यादा दिया गया है। नोटबंदी वाले एक्शन को जो बीजेपी खुद अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाई है, वहीं आदित्य धर इस मूवी में डीमोनेटाइजेशन को भी जस्टिफाई कर देता है। और मूवी में एक जगह पाकिस्तानी बोलते भी है कि इस साल भी भारत में हमारी सरकार नहीं आई है। मतलब तुम ये सीधा सीधा बोल रहे हो कि 70 साल तक भारत की सरकार पाकिस्तान ने चलाई थी। अभी तो रुको, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे सुनोगे तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और क्या ये मूवी रियल में बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? आइए जानते हैं आदित्य धर की इस पीक डिटेलिंग के बारे में। वैसे तो ये फिल्म आधी रियल स्टोरी और आधी फेक स्टोरी पर बेस्ड है। आमतौर पर ऐसी मूवी में पहले आपको कुछ रियल फैक्ट और रियल स्टोरी बताई जाती है, फिर ये उसमें अपना मसाला ऐड कर देते हैं, जिससे मूवी ऑडियंस को पकड़ के रखती है और कोई भी इसे फेक नहीं बोल सकता है। जैसे धुरंधर के पहले पार्ट में बताया गया था कि रहमान डकैत गुस्से में अरशद पप्पू के सिर को फुटबॉल की तरह खेलता हुआ फोड़ देता है, जो कि रियल भी है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया खुद इसे सच बता रही है। लियारी के लोगों ने लोगों के गले के पीपल्स अमेंड कमेटी के लोगों ने उससे फुटबॉल खेला था। फैसल साहब मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो फुटेज ऐसी है जो टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती। उसके बाद ये सारा मैटर लियारी का है, जो कि रियल में पाकिस्तान के कराची में लियारी नाम का एक डेंजरस एरिया एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर गुंडे ऐसे ही अपनी मनमानी चलाते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उसके बाद मूवी में जो खनानी ब्रदर्स बताए गए थे, जिनका नकली नोट छापने का धंधा था, वो भी रियल में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के जस्ट 1 महीने बाद उसके मरने की खबर आ जाती है। और धुरंधर के पार्ट 1 में जो कांधार हाईजैक बताया गया था, वो भी रियल स्टोरी पर बेस है। और हाईजैकर्स से पैसेंजर को छुड़वाने के लिए भारत को 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता है, जिसमें से एक मसूद अजहर भी शामिल था, जो आगे चलकर जैश ए मोहम्मद नाम का टेरर ग्रुप बनाता है। और यही जैश ए मोहम्मद टेरर ग्रुप आगे चलकर भारत में पुलवामा जैसा टेरर अटैक करवाता है। और धुरंधर के पार्ट 2 में अतीक अहमद को आईएसआई का स्पाई एजेंट बताया जाता है, जो कि झूठ नहीं है। पुलिस ने खुद प्रूव किया है कि अतीक अहमद का पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और टेरर आउटफिट लश्कर-ए-तैयबा के साथ कनेक्शन था। अगर ये सच है तो आप एक बार सोचो तो सही कि पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट हमारी पार्लियामेंट का मेंबर था, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तानी हमारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। लेकिन फिल्म में जो ये पार्ट बताया गया है, जिसमें एक साइड से पाकिस्तानी बोलते भी है कि इस बार भी भारत में हमारी सरकार नहीं आई है, ये कुछ ज्यादा हो गया है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि पिछले 70 सालों से भारत की गवर्नमेंट को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था, जबकि कहीं पर भी इसके कोई प्रूफ नहीं है। अब जिस तरह पार्ट 1 में ये बताया गया है कि हमजा को ये पता चल गया था कि आईएसआई मुंबई में बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहा है, जिसकी जानकारी हमजा भारत की इंटेलिजेंस को भी देता है। और हमजा श्योर हो गया था कि भारत कैसे भी करके इस अटैक को रोक देगा। और होता क्या है, अटैक हमजा की आंखों के सामने लाइव होता है और हमजा उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकता था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भारत की सरकार को 26/11 के अटैक की जानकारी थी, फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। मूवी में अगर इस मोमेंट पर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताए जाने का मकसद था, तो ये बिल्कुल गलत है और इस मूवी को प्रोपेगेंडा कहा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें तो ये सीधा सीधा दिख ही रहा है ना कि मूवी का ये पार्ट पॉलिटिकल पावर से इन्फ्लुएंस हो रखा है। और फिर अगर इस पार्ट को कोई काउंटर कर भी दे, तो इनका तो यही जवाब होता है कि हमने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर लगाया हुआ है कि इस मूवी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये बस इमेजिनरी मूवी है। ऐसा कहकर मूवी का डायरेक्टर तो बच जाता है, लेकिन अभी जो हमने इतने सारे रियल फैक्ट चेक किए हैं, उससे तो साफ साफ पता चलता है कि आदित्य धर ने इस मूवी की कास्टिंग के लिए कितनी पीक डिटेलिंग की हुई है। और अगर बीजेपी इस तरह से किसी पार्टी को सिर्फ अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए टारगेट कर रही है, तो कल तो जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो भी ऐसी मूवी बना देंगे कि 2019 में सरकार को इस चीज की भी इंटेलिजेंस थी कि पुलवामा में सीआरपीएफ का कॉन्वे आईएसआई का टारगेट निशाना है, इसीलिए सीआरपीएफ के जवानों को बाई रोड भेजने
भेजने की बजाय किसी और रास्ते से भेजो। और ये खबर उतनी ही पक्की है जितनी इस फिल्म में 26/11 की मुंबई ब्लास्ट वाली खबर पक्की थी। फिर भी सरकार इस इंटेलिजेंस को नजरअंदाज करके जवानों को बाय रोड ट्रेवल करवाती है और आगे जाकर पुलवामा जैसा बड़ा अटैक होता है। और फिर अगर आगे चलकर इसे कोई काउंटर करेगा तो डायरेक्टर फिर से वही बोलेगा कि हमने कब कहा ये सच है, हमने तो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि इस मूवी का रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो वही सीन हो गया ना कि पहले एक रियल स्टोरी बताओ जिससे वो सीन लोगों को इस मूवी से कनेक्ट कर देगा कि हाँ भाई 26/11 और डीमोनेटाइजेशन तो रियल में हुआ था, और फिर आपको जो ठीक लगे वो दिखाते जाओ, क्योंकि ऑडियंस को तो उस रियल पार्ट ने मूवी से कनेक्ट कर दिया है कि इसमें जो भी बताया जा रहा है वो एकदम सच है। वरना बीच में एक ताज स्टोरी नाम की मूवी भी आई थी, सबको पता था कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है कि हर जगह बस हिंदू देवी देवताओं को ढूंढते फिरो। उस फिल्म में भी ताजमहल के नीचे हिंदू देवी देवताओं का मंदिर बताया जा रहा था, लेकिन उस मूवी में कोई भी रियल स्टोरी नहीं थी, तो वो ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए उसे कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं बोल रहा है। लेकिन मूवी के सेकंड पार्ट में एक सीन मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लगा कि डीमोनेटाइजेशन को जो बीजेपी वाले खुद आज तक जस्टिफाई करने से मुंह छिपाते हुए भाग रहे हैं, आदित्य धर ने उसे एक मूवी में ही जस्टिफाई कर दिया। जबकि हमने तो आज तक यही सुना था कि बीजेपी की आईटी सेल काफी बड़ी और बेस्ट रिसर्चर से भरी पड़ी है, लेकिन उनसे तो आदित्य धर का ये राइटर तगड़ा निकला जिसने 1 मिनट के सीन में डीमोनेटाइजेशन को ही जस्टिफाई कर दिया है। नो डाउट आदित्य धर इज वेरी गुड डायरेक्टर, बट पॉलिटिकल मूव से बच सकते थे, वरना यशराज फिल्म वाले आईएसआई और रो एजेंट की लव स्टोरी ही बताते रह जाते। मूवी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आदित्य धर की हिम्मत को तो मानना पड़ेगा कि बड़े स्क्रीन पर उसने दाऊद इब्राहिम का सच बताने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, वरना आज तक इतने बड़े लेवल पर दाऊद को किसी ने एक्सपोज नहीं किया है। तो दोस्तों धुरंधर मूवी पर ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपके क्या रिव्यू है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस पर बहुत सारी गालियां मिलने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।